देवशयनी एकादशी पर चाहे कुछ मत करना, लेकिन यह दो चीज खा लेना, बिना व्रत के मिलेगा पूर्ण फल। नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व होता है और एकादशी की पवित्र तिथि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को समर्पित होती है। हर माह में दो बार एकादशी का व्रत आता है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। साथ ही आप सभी को बता दें कि साल में कुल 24 एकादशी तिथि आती है, जिनका बड़ा ही विशेष महत्व होता है। वहीं प्रत्येक महीने में आने वाली एकादशी को अलग अलग नामों से जाना जाता है और सभी एकादशी तिथियों का अपना महत्व होता है। ऐसे ही आषाढ़ माह में आने वाली एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। वैसे तो सभी 24 एकादशियों का महत्व होता है, लेकिन देवशयनी एकादशी को सभी एकादशियों में से सबसे श्रेष्ठ एकादशी माना जाता है। देवशयनी एकादशी का पर्व आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है, जो मुख्य रूप से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। इसके अलावा आप सभी को बता दें कि आषाढ़ माह में आने वाली इस एकादशी को देवशयनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी और पद्मनाभा एकादशी भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि आषाढ़ माह की देवशयनी एकादशी के दिन से भगवान विष्णु 4 मास के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और फिर कार्तिक माह में देवउठनी एकादशी के दिन जागते हैं। ऐसे में उनके इस शयन काल को चातुर्मास कहा जाता है। वही देवशयनी एकादशी से लेकर 4 महीने तक भगवान श्री विष्णु शयन करते हैं। इन 4 महीने को चातुर्मास कहा जाता है। चातुर्मास के इन 4 महीने के दौरान संसार का संचालन भगवान शिव करते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन से ही जैन धर्म के लोगों का चातुर्मास या चौमासा भी शुरू हो जाता है, यानी कि इस दिन से 4 महीनों तक संत भी यात्रा नहीं करते हैं, बल्कि एक ही जगह पर रहकर भगवान की भक्ति साधना करते हैं। इसके अलावा आप सभी को बता दें कि चातुर्मास की अवधि में सभी प्रकार के मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन और नए व्यवसाय का शुभारंभ आदि वर्जित माने जाते हैं। ऐसे में साधक भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए देवशयनी एकादशी पर तरह तरह के उपाय करते हैं और तरह तरह की चीजों का दान करते हैं। लेकिन आप सभी को बता दें कि शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है, जिन चीजों का भोग अगर आप देवशयनी एकादशी के शुभ पावन पवित्र पर्व पर सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु जी को लगाते हैं और प्रसाद के रूप में इन चीजों का सेवन करते हैं, तो आपको बिना व्रत के फल प्राप्त होता है। लेकिन अगर आप देवशयनी एकादशी पर श्रद्धापूर्वक विधि विधान के साथ व्रत रखते हैं, तो आपको इसका पूर्ण फल प्राप्त होगा और मात्र इन चीजों का सेवन करने से आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होगी, जिससे आपको जीवन में हर एक कार्य में सफलता हासिल होगी। जीवन में चल रही समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और आपकी आर्थिक स्थिति और भाग्य मजबूत होगा। इसके अलावा आपके घर में जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। वहीं रिश्तों में मधुरता और मिठास उत्पन्न होगी, जिससे रिश्ते मजबूत होंगे। लेकिन आप सभी को बता दें कि कुछ ऐसी भी चीज है जिसका सेवन देवशयनी एकादशी के शुभ अवसर पर गलती से भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन चीजों का सेवन अशुभ माना जाता है। अगर आप भूलकर भी इन चीजों का सेवन देवशयनी एकादशी पर करते हैं, तो आपको पूजा पाठ व्रत करने का फल प्राप्त नहीं होगा और आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह सकते हैं, जिससे आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी और आपकी मनोकामना अधूरी रह सकती है। साथ ही जीवन में परेशानियों का आगमन हो सकता है और घर में जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है, जिससे घर की सुख, शांति और समृद्धि में बाधा उत्पन्न होगी। इसके अलावा आपका भाग्य भी कमजोर हो सकता है और आपको जीवन में मानसिक तनाव, स्वास्थ्य संबंधी आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और आपके रिश्तों में कड़वाहट उत्पन्न हो सकती है, जिससे आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि इस साल 2025 में देवशयनी एकादशी का पावन पर्व कब मनाया जाएगा। देवशयनी एकादशी व्रत पारण करने का शुभ समय क्या है, देवशयनी एकादशी का व्रत कैसे करें, इसके अलावा देवशयनी एकादशी पर किन चीजों का भोग लगाने से और किन चीजों का सेवन करने से पूजा पाठ व्रत करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है और भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं।
क्योंकि इन चीजों का सेवन करने से आपकी मनोकामना बिना किसी अड़चन के पूर्ण होती है। साथ ही यह भी जानेंगे कि देवशयनी एकादशी पर किन चीजों का सेवन गलती से भी नहीं करना चाहिए, जिससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकते हैं और आपकी मनोकामना अधूरी रह सकती है। इस वीडियो में आपको देवशयनी एकादशी के पावन पवित्र पर्व के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहे, जीवन में सुख शांति बनी रहे और जगत के पालनहार भगवान श्री हरिविष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन और श्रद्धा भाव से जय श्री हरिविष्णु, जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए प्रिय भक्तों, सबसे पहले जानते हैं कि देवशयनी एकादशी कब है, व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो भक्तजनों, आप सभी को बता दें कि इस साल देवशयनी एकादशी एक ही दिन मनाई जाएगी। ऐसे में आप सभी को बता दें कि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि 5 जुलाई 2025 को शाम 6:59 से शुरू होगी और इसका समापन 6 जुलाई को रात्रि 9:15 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत 6 जुलाई 2025 को रखा जाएगा। इसके अलावा एकादशी व्रत पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो 7 जुलाई को किया जाएगा। इस दिन सुबह 5:29 से लेकर 8:16 तक व्रत का पारण करने का शुभ मुहूर्त है। आइए अब आपको बताते हैं कि देवशयनी एकादशी का व्रत कैसे करें। तो प्रिय भक्तजनों, देवशयनी एकादशी का व्रत जिस प्रकार से आप प्रत्येक एकादशी का व्रत रखते हैं, उसी प्रकार से आपको इस एकादशी का व्रत रखना होगा। ऐसे में इस दिन व्रत करने वाले साधक को भगवान विष्णु की श्रद्धा भाव सच्चे मन से पूजा अर्चना करनी चाहिए और व्रत का पालन संयम और नियम से करना चाहिए। इसके लिए देवशयनी एकादशी पर सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। हो सके तो ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें और पवित्र वस्त्र धारण करें। उसके बाद भगवान विष्णु का सच्चे मन से विधि विधान और शुद्धता के साथ ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। फिर पूरे दिन व्रत के नियमों का पालन करें और हरि नाम का जाप करें। साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसके अलावा जरूरतमंदों को दान करें और ब्राह्मण को भोजन कराएं। लेकिन आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि आप जो दान कर रहे हैं वह किसी जरूरतमंद व्यक्ति, किसी ब्राह्मण असहाय को ही करें। तभी आपको इसका पूर्ण फल प्राप्त होगा और आपको भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि देवशयनी एकादशी पर किन चीजों का भोग भगवान विष्णु को लगाना चाहिए और किन चीजों का सेवन करना चाहिए जिससे भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। नंबर 1, केले की सब्जी। प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म में केले का और केले के पौधे का बड़ा ही विशेष महत्व होता है, क्योंकि केले को शास्त्रों में पवित्र और सात्विक फल माना गया है और इसकी सब्जी व्रत में विशेष रूप से उपयोगी होती है। साथ ही भगवान विष्णु को केला अत्यंत प्रिय है, क्योंकि यह भगवान श्री हरि की कृपा का प्रतीक फल माना जाता है। ऐसे में आपको देवशयनी एकादशी पर शुद्ध केले की सब्जी बिना लहसुन प्याज के, हल्दी जीरा और सेंधा नमक से तैयार करके इसका भोग भगवान विष्णु जी को श्रद्धा भाव से लगाना चाहिए और स्वयं भी प्रसाद के रूप में इसका सेवन करना चाहिए, क्योंकि इसके सेवन से मन शांत और एकाग्र रहता है, जिससे भगवान विष्णु नाम स्मरण और पूजा में मन लगता है। वही साधक को भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जीवन में खुशियों का आगमन होता है और रिश्तों में मिठास बनी रहती है। नंबर 2, कद्दू। प्रिय भक्त जनों, कद्दू को सीताफल भी कहा जाता है और यह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय सब्जियों में गिना जाता है। ऐसे में कद्दू का सेवन व्रत में शुभ और पुण्यदायक माना गया है। वहीं यह सब्जी जब शुद्ध देसी घी, जीरा, हरी मिर्च और सेंधा नमक के साथ बनाई जाती है तो यह न केवल स्वादिष्ट होती है बल्कि शरीर को ऊर्जा और शीतलता भी प्रदान करती है। इसके अलावा धार्मिक मान्यता है कि कद्दू का सेवन करने से मन में स्थिरता आती है, जो एकादशी व्रत में अत्यंत आवश्यक है। ऐसे में देवशयनी एकादशी के शुभ पावन पवित्र दिन पर यदि कद्दू का भोग भगवान विष्णु को लगाकर इसका सेवन किया जाए तो यह व्रत के पुण्य को और भी बढ़ा देता है, जिससे साधक को
पूजा पाठ व्रत करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है और मनोकामना भी शीघ्र ही पूर्ण होती है और रुके हुए कार्य भी भगवान विष्णु की कृपा से बिना किसी अड़चन के पूर्ण होते हैं। नंबर 3, लौकी। जी हां भक्तों, लौकी एक अत्यंत सात्विक और शीतल सब्जी मानी जाती है जिसका व्रत में सेवन करना शरीर और मन दोनों के लिए लाभदायक होता है। साथ ही यह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है क्योंकि यह मन और शरीर दोनों की शुद्धि का माध्यम है। ऐसे में देवशयनी एकादशी पर लौकी की सब्जी को हल्का सा घी सेंधा, नमक और जीरे से बनाकर भगवान विष्णु को भोग लगाया जाता है और स्वयं ही ग्रहण किया जाता है क्योंकि व्रत के समय लौकी का सेवन शरीर को ठंडक देता है और थकावट को कम करता है। ऐसे में आपको देवशयनी एकादशी के शुभ दिन पर भगवान विष्णु को श्रद्धापूर्वक लौकी का भोग लगाना चाहिए और स्वयं भी इसका सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से आपको जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी, आपका भाग्य मजबूत होगा और आपको जीवन में मानसिक तनाव, स्वास्थ्य संबंधी जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी और वैवाहिक जीवन में भी खुशियां आएगी। नंबर 4, हलवा प्रिय भक्तों। हलवा एक अत्यंत सात्विक, प्रिय और श्रद्धा से बना हुआ भोग है जो भगवान विष्णु को विशेष रूप से अर्पित किया जाता है। ऐसे में देवशयनी एकादशी जैसे पुण्य पर्व पर सूजी, बेसन या आटे से बना शुद्ध घी वाला हलवा, मिश्री या गुड़ से मीठा करके भगवान को अर्पित करना चाहिए और अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा याचना करना चाहिए जिससे भगवान विष्णु जी नाराज ना हो और आपको इसका पूर्ण फल प्राप्त हो सके। लेकिन यह उपाय करते समय आपको शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, वरना आपको मिलने वाला फल अधूरा रह सकता है जिससे आपके बने बनाए कार्य भी बिगड़ सकते हैं और आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है जिसके कारण आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। नंबर 5, फल प्रिय भक्तजनों। फल भगवान विष्णु को अर्पित करने का सबसे शुद्ध, सात्विक और प्रिय भोग है। विशेष रूप से केला, सेब, अमरूद, अनार, पपीता, अंगूर आदि फल शुद्ध जल से धोकर श्रीहरि को अर्पित किए जाते हैं क्योंकि फल न केवल पवित्र होते हैं बल्कि वे तपस्या और व्रत के समय शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। साथ ही शास्त्रों में वर्णित है कि फल भगवान को प्रसन्न करते हैं क्योंकि वे धरती के प्राकृतिक उपहार होते हैं जिनमें कोई हिंसा या विकृति और नकारात्मकता नहीं होती है। ऐसे में फल का भोग अर्पित करने से व्यक्ति के जीवन में समृद्धि, आरोग्यता और धर्म के प्रति श्रद्धा बनी रहती है। इसके अलावा एकादशी जैसे दिव्य दिन पर जब फल श्री हरि को श्रद्धा से अर्पित किए जाते हैं तो वे व्रत, पूजा पाठ करने के पुण्य को कई गुना बढ़ा देते हैं जिससे साधक के अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। जीवन में सुख, संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और आपकी मनोकामना यदि अधूरी है तो वह भी पूर्ण होती है। नंबर 6, नारियल। जी हां भक्तों, नारियल को भगवान विष्णु का प्रिय फल माना जाता है और इसका हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व है। साथ ही नारियल को पूजा पाठ का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इसके अलावा नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। ऐसे में यह श्री हरि के चरणों में अर्पण करने से संपूर्णता, शुभता और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही नारियल को तोड़कर उसका जल भगवान को अर्पित करना अत्यंत पुण्यकारी होता है। इसके अलावा धार्मिक मान्यता के अनुसार नारियल 3 आंखों वाला होता है जो त्रिलोकपति विष्णु को समर्पण का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में देवशयनी एकादशी के दिन जब नारियल को भोग स्वरूप चढ़ाया जाता है तो इससे व्रत की पूर्णता और भक्त की शुद्ध निष्ठा प्रकट होती है। साथ ही इससे आपको भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है क्योंकि नारियल माता लक्ष्मी को भी समर्पित होता है। ऐसा करने से आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास होता है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। नंबर 7, पंचामृत। प्रिय भक्तों, पंचामृत भगवान विष्णु को अर्पण किया जाने वाला एक अत्यंत पवित्र भोग है। यह 5 शुद्ध तत्वों दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल या शक्कर से बना होता है और शास्त्रों में इसे भगवान के अभिषेक और भोग दोनों के लिए श्रेष्ठ माना गया है। ऐसे में देवशयनी एकादशी जैसे दिव्य अवसर पर पंचामृत अर्पित करना भगवान विष्णु की भक्ति को गहरा करता है और आत्मा को शुद्ध करता है। साथ ही यह भोग न केवल स्वादिष्ट होता है
बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर होता है। इसके अलावा भगवान को पंचामृत चढ़ाने से उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और यह भक्त के समस्त पापों का नाश करने वाला माना गया है। वही श्रद्धापूर्वक, विधि विधान के साथ और शुद्धता के साथ देवशयनी एकादशी के शुभ दिन पर पंचामृत का भोग भगवान विष्णु को लगाना और सभी में वितरित करना अत्यंत शुभ माना गया है। इससे साधक को जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण होते हैं और हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। नंबर 8, तुलसी दल। प्रिय भक्तजनों, हिंदू धर्म में तुलसी का बड़ा ही विशेष महत्व होता है और तुलसी माता लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है। साथ ही तुलसी भगवान विष्णु की सबसे प्रिय वस्तु मानी जाती है। ऐसे में मान्यता है कि भगवान श्री हरि विष्णु जी को लगाए जाने वाला भोग तब तक अधूरा रहता है जब तक उसमें विष्णु प्रिय तुलसी दल शामिल नहीं होती है। ऐसे में जब आप देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु को किसी भी प्रकार का भोग लगाते हैं तो उसमें विष्णु प्रिय तुलसी दल जरूर शामिल करें। ऐसा करने से आपको पूजा पाठ व्रत करने का पूर्ण फल प्राप्त होगा और जीवन के सभी दुख पाप कष्ट दूर हो जाएंगे। वहीं अगर आप भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल शामिल नहीं करते हैं तो वह भोग अधूरा रहेगा, जिससे आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। साथ ही आप भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से वंचित रह सकते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि भगवान विष्णु को एक तुलसी पत्र अर्पण करने मात्र से सहस्त्रों यज्ञों का फल मिलता है। साथ ही तुलसी मन और वातावरण को पवित्र बनाती है और व्रत की सफलता का प्रतीक मानी जाती है। इसके अलावा आपको इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं देना चाहिए। तो भक्तों, यह थी वह चीजें जिनका भोग देवशयनी एकादशी के शुभ दिन पर भगवान श्री हरि विष्णु जी को लगाना चाहिए और स्वयं ही प्रसाद के रूप में इसका सेवन करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि देवशयनी एकादशी के पवित्र दिन पर किन चीजों का सेवन गलती से भी नहीं करना चाहिए, जिससे भगवान विष्णु रुष्ट हो सकते हैं और आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, करेला। प्रिय भक्तों, करेला स्वाद में अत्यंत कड़वा होता है और यह तामसिक प्रकृति की श्रेणी में आता है। ऐसे में शास्त्रों में कहा गया है कि देवशयनी एकादशी व्रत के दिन केवल सात्विक, मधुर और पचने में सरल आहार का ही सेवन करना चाहिए। इसके अलावा करेला न केवल पित्त को बढ़ाता है बल्कि इसका कटु स्वाद पूजा और ध्यान में विघ्न डाल सकता है। वहीं भगवान विष्णु को मीठे, सरल और प्रेम से परिपूर्ण भोग प्रिय है, न कि कटु और कठोर वस्तुएं। ऐसे में आपको गलती से भी देवशयनी एकादशी के शुभ पावन पर्व पर करेले जैसी तामसिक वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए, वरना आपको पूजा पाठ व्रत करने का फल प्राप्त नहीं होगा, बल्कि आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और आप पाप के भागी बनेंगे। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें। नंबर 2, बैंगन। प्रिय भक्तजनों, शास्त्रों में बैंगन को अपवित्र सब्जी माना गया है। विशेष रूप से व्रत और हिंदू धर्म में आने वाले शुभ पावन पर्व के अवसरों पर वही पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बैंगन में ऐसे गुण होते हैं जो शरीर में तामसिक प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं और साधना या पूजा में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। इसके अलावा बैंगन ग्रह दोष से भी संबंधित माना गया है, विशेषकर राहु और शनि से। ऐसे में देवशयनी एकादशी जैसे पवित्र दिन पर जब शरीर और मन को पूर्णतः सात्विक बनाए रखना आवश्यक होता है, तब बैंगन का सेवन वर्जित होता है। ऐसे में आपको निर्जला एकादशी पर धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो भगवान विष्णु को बैंगन का भोग नहीं लगाना चाहिए और स्वयं भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह भोग और व्रत की पवित्रता को नष्ट करता है। इसके अलावा देवशयनी एकादशी के शुभ दिन पर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और बैंगन काम प्रवृत्ति को बढ़ाता है, जिससे आपसे भगवान विष्णु रुष्ट हो सकते हैं। वही ऐसा करने से आपके जीवन में, घर परिवार में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है और आपको स्वास्थ्य संबंधी मानसिक तनाव जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 3, दाल। जी हां भक्तों, देवशयनी एकादशी पर दाल का सेवन वर्जित होता है, क्योंकि दालें
भारी, पचने में कठिन और प्राय तामसिक व राजसिक प्रवृत्ति को बढ़ाने वाली मानी जाती है। ऐसे में व्रत का उद्देश्य शरीर को शुद्ध करना और मन को शांत करना होता है, लेकिन दालें शरीर में आलस्य और विषता उत्पन्न कर सकती है। यदि व्रती फलाहार करता है, तो उसे केवल सात्विक, हल्के और जल युक्त आहार लेने चाहिए। इसके अलावा दाल का सेवन न केवल व्रत का उल्लंघन है, बल्कि यह पुण्य को भी कम कर सकता है, जिससे आपकी मनोकामना अधूरी रह सकती है और आपका भाग्य कमजोर हो सकता है। साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो सकती है। वही आपके रिश्तों में भी कड़वाहट उत्पन्न हो सकती है, जिससे आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। नंबर 4, लहसुन प्याज। प्रिय भक्तों, लहसुन और प्याज दोनों ही पूर्ण रूप से तामसिक माने जाते हैं और सनातन धर्म के अनुसार व्रत, पूजा या पवित्र कार्यों में इनका प्रयोग वर्जित होता है, क्योंकि यह मन को चंचल और कामुक प्रवृत्तियों की ओर प्रेरित करते हैं। वहीं देवशयनी एकादशी का व्रत आत्मसंयम, शुद्धता और ईश्वर के स्मरण का प्रतीक है। इस दिन लहसुन प्याज का सेवन करने से व्रत की पवित्रता खंडित होती है और मन शुद्ध नहीं रह पाता है। इसके अलावा इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, भगवान विष्णु को अर्पित किए जाने वाले किसी भी भोग में लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। नहीं तो आपको भोग लगाने का फल प्राप्त नहीं होगा और भगवान विष्णु भी आपसे नाराज हो सकते हैं और आपको भगवान विष्णु के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। साथ ही लहसुन और प्याज राहु केतु से जुड़े होते हैं, जिसके कारण इन्हें अशुभ माना जाता है। तो प्रिय भक्तजनों, यह थी वह चीज जिनका सेवन देवशयनी एकादशी के शुभ, पावन, पवित्र दिन पर गलती से भी नहीं करना चाहिए, वरना आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेट कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।